तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की ललकार से डर गई दोस्तों मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि वो 26 तारीख के दिन, जी हाँ 26 जून को राजभवन का घेराव करेंगे और महिलाएं दोस्तों बड़े पैमाने पर होंगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ शरद पवार को दोस्तों सौंपी लिस्ट, बोले क्षेत्रीय पार्टियों से बात करें आप, 300 से ज्यादा सीटें जितवाएंगे। जी हाँ यानी कि दोस्तों 2024 में मोदी का सफाया तय है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आपको बताया दोस्तों बीएसपी और अकाली दल एक साथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर दोस्तों फिर से भड़की एक बार कांग्रेस, बोले फिलहाल कल ही जो है महंगाई को लेकर दोस्तों कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर से एक बार दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। जी हाँ यह है मोदी सरकार का नया राज दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग आ रही दोस्तों 2024 में मोदी सरकार की होगी करारी हार। प्रशांत किशोर के दावे से दोस्तों बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल शरद पवार को प्रशांत किशोर ने कह दिया कि फिलहाल पूरी क्षेत्रीय पार्टियों को आप एकजुट करने की कोशिश करें और इससे दोस्तों होगा यह कि मोदी सरकार की बंगाल की तरह हार होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अभी 10 और विधायक हमारी पार्टी में शामिल होंगे। जी हाँ लेकिन गद्दारों को वापस नहीं लेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ आपको बता दोस्तों गुंडे मवाली को, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपको बता दूं अम्मू की, ये वही अम्मू है दोस्तों जो कि आप लोगों को बता दे जिस तरीके से इसका पूरा नाम है दोस्तों पुनीत कुमार सिंह। जी हाँ यानी कि दोस्तों आपको बता दे पुनीत कुमार सिंह ने भी अम्मू पर हमला बोला क्योंकि इसको बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया गया। आपको बताएंगे दोस्तों एक कौन अम्मू और इसने क्या मुसलमानों के खिलाफ विवाद दिया था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बजरंग दल वालों ने दोस्तों तोड़ी दो मज़ारों को। दरअसल दोस्तों एक हिंदू के घर में 2 मज़ारें बनी हुई थी, हिंदू भाई के यहाँ पर उनको मज़ारों में आस्था थी, लेकिन जैसे ही बजरंग दल को पता चला दोस्तों उन्होंने दोनों मज़ारों को तोड़वा दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शिवपाल यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमें बीजेपी में शामिल होने के कई मौके मिले लेकिन फिलहाल हमने बीजेपी को ठुकरा दिया। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुखबीर बादल का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि बीजेपी अपनी राह से भटक चुकी है। जी हाँ किसानों के खिलाफ है बीजेपी, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 2024 में मोदी सरकार का सफाया। जी हाँ प्रशांत किशोर के दोस्तों आपको बता दें प्लान से मच गया भड़कम। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने जो है यहाँ पर शरद पवार से मुलाकात की और शरद पवार से मुलाकात के मायने आप समझिए दोस्तों प्रशांत किशोर ने दोस्तों पूरा का पूरा एक फाइल सौंपी है और जो है यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से दोस्तों 2024 में मोदी को हराया जा सकता है और पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो 300 से ज्यादा सीटें वो दिलवाएंगे। जी हाँ इसका मतलब दोस्तों आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों यहां पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी सी फाइल जो है वो शरद पवार को सौंपी है। हालांकि बीजेपी का कांग्रेस का ये कहना था कि शरद पवार की तबीयत खराब है बस इसीलिए प्रशांत किशोर मिलने आए थे, लेकिन ये सिर्फ बातें थी दोस्तों। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक बड़ी सी फाइल दोस्तों आपको बता दें हाथों में सौंप दी शरद पवार के और उन्होंने कहा है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों, चाहे वो तमिलनाडु हो दोस्तों, असम हो, इन सब पार्टियों को एकजुट कराया जाए। और एकजुट कराने के बाद दोस्तों आपको बता दें यहां पर साफ साफ बोला है प्रशांत किशोर ने कि मैं आपको 300 से ज्यादा सीटें जितवा के बताऊंगा और बीजेपी को हराकर। यानी कि दोस्तों प्रशांत किशोर जब भी दावा करते हैं उनका यह दावा दोस्तों फुल प्रूफ होता है और इस बार प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार को बुरी तरीके से हराने वाली है दोस्तों। अब सरकार का बचना मुश्किल ही नहीं दोस्तों बल्कि नामुमकिन हो चुका, क्योंकि प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद कि वो 300 से ज्यादा सीटें जितवाएंगे हड़कंप मच गया दोस्तों, क्योंकि प्रशांत किशोर वही हैं जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें दिलवाई हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 26 तारीख के दिन होगा राजभवन का घेराव। जी हाँ, महिलाएं भी करेंगी शिरकत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों को लगभग दोस्तों 8 महीने कंप्लीट होने वाले, जिसको लेकर दोस्तों अब राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल अब 26 जून के दिन राजभवन का घेराव होने जा रहा है। आपको बता दोस्तों कई दिनों से किसान काफी शांत बैठे थे। दरअसल ये सब इसलिए भी कर रहे थे दोस्तों किसान, क्योंकि किसान भाई नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे या फिर दोस्तों किसी को परेशानी हो। जिस तरीके से कोरोना लगातार दोस्तों अपने कदम फैला रहा था, इसको लेकर तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों किसानों ने कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, यहां पर बड़ी तरीके से ऐलान करते हुए साफ कर दिया राकेश टिकैत ने कि फिलहाल 26 जून के दिन राजभवन का घेराव होगा। जी, मोदी सरकार अपनी बात से हट नहीं रही है, तो किसान भी अपनी बातों को मनवा कर ही रहेगा। यानी कि दोस्तों सरकार कितनी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी के बुरे हाल होगा। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ दोस्तों कोरोना से मरने वालों की संख्या। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गिर जाएगी नीतीश की सरकार। जी है दोस्तों, मोदी सरकार को भी पड़ा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इस बार जो यहाँ पर नीतीश की सरकार कोई बचा नहीं सकता। दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी जो है वो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। और दोस्तों जब से जीतन राम मांझी बीजेपी में गए तब से दोस्तों उनकी सांसें फूल गई हैं। बीजेपी में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, और यही कारण है जो जीतन राम मांझी ने दोस्तों बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल जब मन करेगा जब आरजेडी में चले जाएंगे। आपको बता दोस्तों तेज प्रताप से मुलाकात हुई है। न सिर्फ तेज प्रताप बरस के लालू प्रसाद यादव से भी दोस्तों आपको बता जीतन राम मांझी की बातचीत हुई है। और अब ये दोस्तों अटकलें तेज हो गई कि फिलहाल बिहार की सत्ता पूरी तरीके से बदलने वाली है। इन दोनों नीतीश के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत संकट आ चुका है। दरअसल दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप याद लिख के रख लेना, किसी दिन बीजेपी में ये दिन आएगा जब बीजेपी की बिहार की सरकार डबल इंजन सरकार गिर जाएगी और दोस्तों आरजेडी अपनी सरकार बनाएगी। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, जो बीजेपी जीती थी दोस्तों कुछ खास वोटों से नहीं जीती थी, उसकी जो सीटें थी दोस्तों वो आरजेडी से बस 8 या 10 सीटें ही ज्यादा थी। और दोस्तों अब आप सोचिए 5 सीटें असद ओवैसी के पास है, 3 सीटें जीतन राम मांझी के पास है। यानी कि दोस्तों जादुई आंकड़ा जो है वो पार करने के लिए बस इनको जरा सा ही समय चाहिए और इसके बाद नीतीश की सरकार गिर जाएगी। यानी कि सत्ता परिवर्तन दोस्तों अब बिहार में चरम सीमा पर आ चुका है। जहां एक तरफ मोदी सरकार को दोस्तों बड़े झटके लग रहा है यूपी से, वहीं अब दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार को बिहार से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही 2024 को लेकर दोस्तों ममता दीदी ने दी है क्या प्रशांत किशोर और शरद पवार को राय। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी के कहने पर बताया जा रहा है शरद पवार से मिलने पहुंचे थे पीके। दरअसल दोस्तों पीके ने आज तक जितनी भी रणनीतियां बनाई है दोस्तों वो सिर्फ जीते ही जीते, चाहे पंजाब के लिए बनाई हो या नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों बनाई हो या ममता बनर्जी के लिए। जहां उन्होंने चुनाव की रणनीति बनाई है दोस्तों वहां से लोग चुनाव जीते ही जीते, आज तक नहीं हारे। और दोस्तों अब प्रशांत किशोर का यह दावा कि वो 2024 में मोदी का सफाया करेंगे। और दोस्तों ये गुपचुप तरीके से ये मीटिंग की गई है और सारी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उनको जुटाने का काम बोल दिया गया है। ये दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों मोर्चाबंदी हो गई है और ममता बनर्जी ने दोस्तों दाव फेंक दिया। याद कीजिए दोस्तों ममता बनर्जी का वो डायलॉग, ममता बनर्जी ने कहा था कि एक पैर से बंगाल जीतेंगे और 2 पैर से मोदी को भगाएंगे। अब आप सोचिए दोस्तों ये ममता बनर्जी का ही प्लान है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके ऊपर अवैध तरीके से दोस्तों कार्रवाइयां होती है। जबकि दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि जो लोग दोषी हैं उनको सजा जरूर दो, लेकिन दोस्तों अपने लोगों को जिनको बीजेपी में शामिल कर लिया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो ममता बनर्जी की पार्टी में लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। इसको लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ममता दीदी से पंगा लेना मोदी को भारी पड़ गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ अलग ही तेवर चल रहा है।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना रही है जो हिंदू मुसलमानों पर दोस्तों आपको बता दें बड़े बड़े प्रहार करते हैं या फिर उनके ऊपर दोस्तों गंदे कमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले जो यहाँ पर एक वीडियो बताया था जिसमें दोस्तों आसिफ की मौत को लेकर जो अम्मू है दोस्तों, उसने जो है विवादित बयान दिया था और कहा था दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से ये आसिफ का मर्डर हुआ है ये अच्छा हुआ है, और दोस्तों ये उन लोगों को जेल से छुड़ाने भी गया था जिन लोग ने आसिफ का मर्डर किया। इसका कहना था वो लोग हमारी बहन बेटियों की गंदी फिल्में बना और हम उन्हें मारे भी ना। अब वो लोग का मतलब समझिए दोस्तों, वो मतलब मुसलमान। जी हाँ, इसका मतलब था कि मुसलमान हमारी बहन बेटियों की ऐसी फिल्म बनाए और हम उसे मारे भी नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, इसके खिलाफ लोगों ने अब सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया कि क्या अम्मू जैसे लोगों को ही जो है यहाँ पर धनकर जो है अपने प्रवक्ता बनाएंगे। दरअसल दोस्तों इन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें करली सेना का सूरजपाल अम्मू जो है दोस्तों, इसको अब बीजेपी का हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया गया है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें पूर्व पत्रकार जो है प्रशांत कनौजिया, उन्होंने लिखा है कि फिलहाल इस जैसे आतंकवादी को बीजेपी जो है यहाँ पर अपना प्रवक्ता बना रही है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को जो है यहाँ पर इस जैसे आतंकवादियों से प्रेम है। सोचिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको बता दें करली सेना का सूरजपाल अम्मू है, वो कुछ दिन पहले कह रहा था कि अच्छा हुआ उस आसिफ को मार डाला, और दोस्तों जिन्होंने मर्डर किया है उन लोगों को जेल से छुड़ाने की बात भी कर रहा था कि जिन लोगों को अंदर रखा गया है उनको छोड़ा जाए। मेरा सिर्फ ये सवाल है दोस्तों, ये अम्मू कौन होता है? और सोचिए दोस्तों, इसने इतना घटिया बयान दिया कि मारो सालों को, ये मुसलमान भाई नहीं बल्कि कसाई हैं। ये किसका बयान था दोस्तों? सूरजपाल अम्मू का। लेकिन मेरे दिमाग में यह आ रही है बात दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं उनको अपनी टीम में जगह देती है, इस जैसे लोगों को प्रवक्ता बना देती है। जी है दोस्तों, न सिर्फ दोस्तों आपको बता दें प्रशांत कनौजिया ने इसको आतंकवादी बोला, बल्कि कहा कि बीजेपी को इन जैसे लोगों से काफी प्यार है। सिर्फ यही पत्रकार नहीं है दोस्तों, एक और पत्रकार है दोस्तों, इनका नाम है पुनीत कुमार सिंह। जी हाँ, इन्होंने भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके से इस जैसे लोगों को बनाया जा रहा है प्रवक्ता बीजेपी में, इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की विचारधारा क्या होगी। सोचिए दोस्तों, इस जैसे लोग जो कि बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं दोस्तों मुसलमानों को लेकर, आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों को अलग करने की ये जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी साजिश है जो दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रही कि अगर कांग्रेस वाले, अगर कांग्रेस कुछ बोले तो वो भी आतंकवादी, अगर हमारे देश का किसान कुछ करे तो वो भी आतंकवादी, अगर मुसलमान कुछ बोले तो वो भी आतंकवादी। यानी कि बस देशभक्त दोस्तों ये बीजेपी वाले इस जैसे लोग हैं दोस्तों, जो कि करली सेना का है। करली सेना दोस्तों आपको याद ही होगी जिसने पद्मावती का जमकर विरोध किया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही है सूरजपाल अम्मू जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है दोस्तों। आज ये मुसलमानों को लेकर कमेंट कर रहा है, सोचिए। और अभी तक इतना विवादित बयान देने के बाद कि मुसलमानों को मारो, हम जेल जाएंगे, उसके बावजूद इसको दोस्तों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्म आती है दोस्तों ऐसी सरकार पर कि इस जैसे दलालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर यही काम किसी विपक्ष ने किया होता या इस तरीके का विवादित बयान दोस्तों, जबकि सोचिए दोस्तों उमर खालिद को जेल में बंद रखा गया, क्या उमर खालिद ने ऐसा कोई भी विवादित बयान दिया दोस्तों? नहीं दिया। लेकिन उसको जेल में क्यों बंद रखा गया है? क्योंकि वो दोस्तों सिर्फ मुसलमान है और उसने एनआरसी का विरोध किया था। सोचिए दोस्तों, एक वो बन है। उसी के बाद दोस्तों सिद्दीकी कप्पन, जिसने योगी के खिलाफ हाथरस वाला मामला कवर किया था, योगी ने उसके ऊपर राजद्रोह डलवाकर उसको अंदर डलवा दिया। क्या सिद्दीकी कप्पन ने दोस्तों किसी के बारे में कुछ गलत बोला? नहीं बोला। हैरत यह है दोस्तों कि आज इतने बड़े बड़े हमारे देश में कोर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेचारे अभी तक जेलों में बंद थे, अभी तक इनकी सुनवाइयां चल रही हैं। बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों कि मोदी सरकार, जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं इस सरकार के खिलाफ, उनको अंदर डाल देती है, और जो इस जैसे करली सेना के लोग होते हैं दोस्तों, सूरजपाल अम्मू जैसे, इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमें बीजेपी में शामिल होने के कई मौके मिले, लेकिन हमने बीजेपी को ठुकरा दिया। हमें ऐसी पार्टी में नहीं जाना जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती हो, जो देश को दो हिस्सों में बांट दे। दोस्तों काफी अच्छी बात बोल गए शिवपाल यादव। शिवपाल यादव का कहना है कि फिलहाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनकी 2022 में हार होना यूपी
यूपी में तय। शिवपाल यादव ने बोला कि फिलहाल जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, इससे बीजेपी डर गई है और आज जिस तरीके से दोस्तों बंगाल की हार हुई है उसको हजम नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों जो लोग कल तक बीजेपी को मजबूत कहते थे, आज उन लोगों ने बीजेपी पर उंगली उठा दी है। सोचिए दोस्तों, जिन लोगों का बीजेपी पर विश्वास था कि बीजेपी कभी हार ही नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी की दोस्तों ऐसी इज्जत मिट्टी में मिली है ममता बनर्जी से हारने के बाद कि अब बीजेपी को लोगों ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। जी हां, और यही कारण है दोस्तों जो हड़कंप मच गया बीजेपी में यूपी के चुनाव को लेकर। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जी हां, नफरती चिंटुओं को दोस्तों जाना ही होगा। आज नफरती चिंटुओं की हमारे देश में जरूरत नहीं है और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक दोस्तों नफरती चिंटू है जो किसानों के लिए आग उगलता है, जो मुसलमानों के लिए आग उगलता है, किसानों को आतंकवादी बताते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं। इस सरकार को सत्ता से दोस्तों शिवपाल यादव ने कहा जाना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों बीजेपी के सुर बदल गए थे। जी हां, इसीलिए दोस्तों बीजेपी को छोड़ दिया। दरअसल सुखबीर बादल ने दोस्तों खोली बीजेपी की पोल, बोले फिलहाल हमने बीएसपी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि बीजेपी के सुर बदल चुके थे और जो किसानों के खिलाफ है हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों सुखबीर बादल इन दिनों जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उन्होंने बीएसपी से जो यहाँ पर गठबंधन कर लिया, जिसको लेकर दोस्तों पंजाब की सियासत गर्म हो गई। जी हाँ, पिछले साल दोस्तों आपको बता दें विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर अब लोगों ने पहले से ही अपनी पार्टियों के गठबंधन करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी अपने रास्ते से भटक चुकी थी और जो रास्ते से भटक जाते हैं उनका साथ छोड़ देते हैं हम। आपको बता दोस्तों सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो आने वाले चुनाव में जो यहाँ पर बीएसपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनका कहना है कि 1996 में भी एक बार उनका गठबंधन हुआ था बीएसपी से। अब दोस्तों मामला सिचुएशन काफी बिगड़ चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों बजरंग दल वालों ने तोड़ी 2 दरगाहों को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अलीगढ़ का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक हिंदू परिवार में दोस्तों आपको बता दें बाबा को बड़ा माना करते थे। उनकी जितनी भी दोस्तों आस्थाएं थी, जितनी भी उन्होंने दुआ मांगी थी, वो सारी दुआएं दोस्तों कबूल हो गई थी। आपको बता दोस्तों अलीगढ़ में ये हिंदू परिवार के घर में 2 दरगाहें बनाई गई। इन्होंने अपनी मर्जी से दरगाह बनाई क्योंकि इनको उस पर आस्था थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही बजरंग दल वालों को पता चला कि 2 दरगाहें बनी हुई है दोस्तों घर में, बजरंग दल वालों ने ए से लेके जेड तक सब जगह शिकायत कर डाली। जी हाँ, सीएम योगी तक कर डाली दोस्तों, बीजेपी के कार्यालय तक कर दी, यहाँ तक केंद्र सरकार तक यानी कि मोदी सरकार से भी कर डाली। जिसका असर यह हुआ दोस्तों कि बजरंग दल वालों ने और पुलिस के साथ जाकर उस हिंदू परिवार को डराकर दोस्तों उनके घर से दरगाहों को शहीद करवा दिया यानी कि तोड़वा दिया, जिसको लेकर दोस्तों अब घमासान मच गया। यानी कि दोस्तों बीजेपी को लगता है कि दरगाहें तोड़वाने से या फिर मस्जिदों को शहीद करा देने से मुसलमान खत्म हो जाएगा या फिर मुसलमान की कौम जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि कहते हैं दोस्तों इस दुनिया में भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी धर्म हो दोस्तों वो ये नहीं सिखाता नफरत करना। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है दोस्तों, इसका अंत होना बहुत जरूरी है। और आप यकीन कीजिए दोस्तों 2024 में इसका अंत जरूर होगा। अगर आपके हौसले पक्के और आपने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है दोस्तों, तो किसी का बाप नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से जाने से बचा ले। जी हाँ दोस्तों, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, मोदी ने जनता को नहीं चुना। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।